सर, ये डोनाल्ड ट्रंप का चमचा लुटनिक अब क्या कह रहा है कि पीएम मोदी ने फोन नहीं किया तो ट्रंप की ईगो हर्ट हो गई, इसलिए ट्रेड डील जो थाल में सजाकर डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे वो नहीं हो पाई। ये पुटनिक स्पुटनिक लुटनिक जो भी है, ये क्या है? ये फाइनेंस मिनिस्टर है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस या ट्रेड या जो भी है, बेवकूफ है। ये वही कहता है जो ये सोचता है डोनाल्ड ट्रंप सुनना चाहता है। कोई इसको तजुर्बा बुझाबा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की एक जो मैं समझ पाया हूँ, मेरी 74 साल की उम्र है, 52 साल कूटनीति में हो गए, इसको कहते हैं, जो इसकी बीमारी नहीं, इसका ऑब्सेशन है, उसको कहते हैं मलिग्नेंट नार्सिसिज्म। हर बार जाता है मैं, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं। जब मुझे याद है शर्म अल शेख में वो इसराइल और हमास के बीच समझौता करने की कोशिश की थी। इसराइल नहीं था, हमास नहीं था, बाकी सऊदी अरेबिया इधर था, अमेरिका इधर, यूरोपियन लीडर्स सारे आए थे। ये जब बुलाता है सब पहुंच जाते हैं। इन्होंने उसको इसने उनको व्हाइट हाउस में बुलाया, सब वहां पहुंच जाते हैं उससे मिलने के लिए। तो ये यूरोप बकवास करता है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, नहीं, वो सब चमचे हैं उसके। तो क्या होता है, जब ये शर्म अल शेख में मैंने सुना, ये कह रहा था कि भाई अब समझौता तो मैं करवा रहा हूं, आई एम दी ओनली वन हु मैटर्स, मेरे अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। फिर वो जो जिहादिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, गधा कोई बदमाश अपने आप को शरीफ कहता है, उसको कहता है देख टाइगर, अभी तक तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मेरे कान में, अब खुले आम करे। तो वो पहुंच गया, मैं मिस्टर प्रेसिडेंट, आसमान में अल्लाह, धरती पे आप, कौन ज्यादा बड़ा है मैं नहीं बता सकता, गधा है। और उसके पीछे वो इटली की प्राइम मिनिस्टर ग्लोरिया मेलोनी को देखना चाहिए, तो वो ऐसे कर ये बेवकूफ, देखो प्रधानमंत्री क्या कह रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये चाहिए कि मुझे आप मानिए कि मैं शहंशाह और कोई नहीं है। अब ऐसी ईगो जिसको हम मलिग्नेंट नार्सिसिज्म कहते हैं कि दूसरों को चोट लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी इससे कहा था जो करना है कर ले, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। उसने सोचा कि रूस और चीन उसका समर्थन करेंगे, लेकिन समझ आ गया कि ना रूस पंगा लेगा अमेरिका से, ना चीन पंगा, बातें करेंगे लेकिन आगे कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में ये जो कह रहा है ये गलत है। डोनाल्ड ट्रंप धंधे वाला है, तो उसको खुश करना ना खुश करना इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। वो देखता है कि धंधे में मुझे क्या मिलेगा। मेरी बात मानिए बेटा, कल आप कह दीजिएगा कि आपकी डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर खुल दिया, जो भेजना है यहाँ भेजो, वो तो भांगड़ा करेगा, वो तो आके नरेंद्र मोदी के बूट पॉलिश करेगा। तो मुझे कोई है कि मुझे फोन नहीं किया, ये नहीं है, ये सब बकवास है, ये बहाने हैं। डील नहीं चाहता है तो नहीं चाहता है, हम निपट लेंगे। 500% टैरिफ लगा, 5,000 लगा, हम निपट लेंगे उसके साथ। हम तो बहुत खुददार लोग हैं। वी आर वो क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल। जब हमें अनाज की भी कमी थी, 66-67 सोमवार को हम नहीं खाते थे, अकाल था, हम गए, तब भी आप लोगों ने हमारे उस समय के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की। हमने कहा ठीक है, हमने सह लिया, हम कमजोर थे। आज तो मेरे पास इतना अनाज है कि मैं आपसे डरता नहीं हूँ, 1 साल तक तो पूरी दुनिया को खिला सकता हूँ। तो मेरा मानना है कि हमने जो स्टैंड लिया है वो बड़ा अच्छा है कि देखिए, अगर डील है तो दोनों तरफ होती है, वन साइडेड डील नहीं हो सकती। मुझे भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, किसको ज्यादा है किसको कम है वो हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये कहना कि मैं तैयार था और एक आदमी की ईगो के कारण ये सब हुआ, ये गलत है। और मैं पुटनिक लुटनिक मुटनिक जो भी इसका नाम है, इसको बताना चाहता हूँ बेटा, 2000 या 1800 साल पहले रोम के एक शहनशाह थे, उनका नाम था कैलिगुला। कैलिगुला का मतलब होता है छोटा जूता। तो इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रखी थी। रोम का साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, जो दूर दराज के लोग हैं वो आपसे नफरत करते हैं, दे हेट यू, क्योंकि बहुत आप लोग अत्याचार करते हैं। तो उसका क्लासिक जवाब, अरे मुझसे नफरत करते हैं करने दो, कम से कम डरते तो है ना मुझसे, ये बड़ी चीज है। लेट देम बी लेट देम हेट मी बट दे शुड बी स्कैर्ड ऑफ मी। ये मैं इसको बताना चाहता हूँ, एक ना एक दिन डर तो चला जाएगा, और जो नफरत है वो नहीं कहीं जाती। कैलिगुला भी ये समझ गया था। डर खत्म हुआ, फिर नफरत आएगी बाहर और फिर ठोकेंगे आपको। तो अमेरिका जो है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, हम मानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, मिलिट्री बड़ी तगड़ी है, ये सब हम मानते हैं। अभी तक मेरे जैसे लोग भी हम कहते थे यार अमेरिका बहुत, अमेरिका तो ड्रीम होता था बेटा। सच्चाई मैं बोलूं, जिसको देखो अमेरिका जाने की जगह तो बहुत पैसे बनते हैं, ये है वो है, डेमोक्रेसी है। लेकिन इसने आके ये साबित कर दिया है कि मेरे बिना दुनिया में कोई नहीं है। कारण इसका ये है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो कई बार वहां जाता हूँ, हमारे दोनों बच्चे वहां रहते हैं, एक भाई है, वो भी है, बहन है, सब वहां रहते हैं, अकेला मैं ही रह गया हूँ इधर। तो वहां पे जब जाता हूँ, उनसे बातचीत करते हैं, अमेरिका को आदत नहीं है टू बी नंबर 2। पहला विश्व युद्ध खत्म होता है, अमेरिका उभरने लगता है। लीग ऑफ नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले था, उसको ज्वाइन नहीं करता। अरे क्या मल्टीलैटरल फल्टीलैटरल, मैं शहनशाह।
नहीं ज्वाइन किया, वो टूट गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उसने बताया, देख अब सोवियत संघ के साथ मुझे काम करना है, करूंगा, लेकिन मेरे से पंगा कोई नहीं लेगा। आई हैव टू बी नंबर वन। सोवियत संघ टूटता है, उसके बाद एक अमेरिकन प्रोफेसर के लेक्चर्स में सुनता था, फ्रांसिस फुकुयामा, जापानीज अमेरिकन थे वो, ही वाज स्कॉलर। तो उन्होंने किताब लिखी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास तब समाप्त हो गया क्योंकि सोवियत संघ तो हार गया। अब अमेरिका चौधरी, दुनिया का शहंशाह। उसकी किताब मैंने कई बार पढ़ी है, लेकिन फिर उसके बाद 9/11 हुआ एटसेट्रा, तो अमेरिका को धक्का लगा। तो मेरा ये कहना है कि अमेरिका का जो आम आदमी है, चाहे बूट पॉलिश वाला है, चाहे सब्जी बेचने वाला है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ वो बिल गेट्स की कौन सी कंपनी है उसका मालिक है, अमेजोन का मालिक है, इधर का उधर है, वो सब नंबर वन होना चाहते हैं। ये उनके डीएनए में है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो वो सब इसका समर्थन करते हैं। बेसिक इशू ये है। और जो पुटनिक पुटनिक ने बोला है कि कैसी मजाल एक प्रधानमंत्री की, वो भी विकासशील देश की, कि उसने आके मेरी सराहना नहीं की, मेरे पैर नहीं दबाए, मेरे से बोला, जैसे उसने खुद ट्वीट किया था। उसकी क्या होता है बेटा, जब मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म होता है, एक होती है हकीकत, एक होता है अफसाना। हकीकत आप भूल जाते हैं और आप अफसाने में फंस जाते हैं। ये कहानी है। लेकिन सर, अभी 2 दिन पहले खुद ही कह रहा था डोनाल्ड ट्रम्प कि पीएम मोदी ने कहा मे आई सी यू, और आज मैं आई उसी सी का यू चल सर, मैं आपसे मिल सकता हूँ सर, हुँ, आप ये कर दीजिए सर। ये कहने के लिए भूल जाता है कि पीएम मोदी ने कभी फोन नहीं किया। मैंने कहा कि मैं ये पीएम साहब डायरेक्टली नहीं करते, बायलैटरली हमारा एम्बेसडर ने बोला होगा। मैंने कई बार किया बेटा, 6 देशों में राजदूत रहा, कि भाई अगर आपके प्राइम मिनिस्टर के, उनके, उनसे डायरेक्टली नहीं, उनके आदमी से, कि भाई अगर टाइम है तो इसमें मेरे प्राइम मिनिस्टर आना चाहते हैं। बोलेगा बहुत अच्छी बात है, आइए। ये इस तरह से, और डायरेक्ट फोन किया नहीं किया, ये सब बेकार की बातें हैं। एक प्रोटोकॉल होता है। हाँ, ये सही है कि इसने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त बेटा मैं इतना कहूंगा कि सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसी चीजें नहीं कही जाती। पर सर, सबसे मजेदार बात ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने तो कहा था कि भारत की तो इकोनॉमी डेड है, तो आज क्यों मरा जा रहा है डील करने के लिए? इसका मतलब साफ है देखिए, कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन मैंने में है। मैंने आपको सही यही तो बताया, आप सारे अपने एग्रीकल्चर को खोल दीजिए, आप डेयरी सेक्टर को खोल दीजिए, उसके फार्मर्स की प्रोडक्शन बहुत है, वो दौड़े आएंगे सब यहाँ पर, आपके फार्मर्स को बर्बाद कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प तो फिर आके बूट पॉलिश करेगा भारत की सरकार के। क्यों, आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वेनेजुएला में क्या हुआ ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, करोड़ों लोग आपका जानते। ये ऑयल शॉयल के बारे में नहीं है। खुद उसने कहा था कि वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, अब उसको रिवाइव करना है, हम लोग जाके करेंगे, अमेरिकन कंपनी। वो कई अरब डॉलर का खर्चा आएगा, 5 साल तक तो वो रिवाइव नहीं होगी। तो फिर ये ऑयल के लिए नहीं है, ये पावर प्रोजेक्शन है। ये देखो, मैं, और इसको जो डॉनरो डॉक्ट्रिन कहता है, 200 साल पहले जेम्स मॉनरो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने मॉनरो डॉक्ट्रिन की थी। यूरोप को बोला देखो अफ्रीका और एशिया में जो करना है नौटंकी करो, लेकिन 10 टंकी, आप नौटंकी वहां करो, 10 टंकी मैं लैटिन अमेरिका में करूंगा। वो मेरा बगीचा है, मैं बागवान हूं, यहाँ आए तो मारूंगा। तो इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर अमेरिका को दे दिया, बाकी में वो फुदकते रहे, कॉलोनियल एम्पायर बनाते रहे, एटसेट्रा। लेकिन अमेरिका से पंगा लेने की किसी की औकात नहीं है। तो ये जो मॉनरो डॉक्ट्रिन थी, डोनाल्ड ट्रम्प इसको कहता है डॉनरो डॉक्ट्रिन, इसी तो ठोका उसने वेनेजुएला को।